गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू कसलपर डिप्लोमा। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में है। इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखेंगे और उसको डिफाइन करके अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑफिशियल तरीके से बात करने के लिए, जबकि हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा होता है क्या, जब हम इनफॉर्मल तरीके से अपने दोस्तों के बीच बातचीत करते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर से जो हम टॉक करते हैं वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल के अंदर आता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस में फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो पहला जो डिफरेंस है, अ सेट ऑफ कमांड्स इज फॉलोड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेट ऑफ कमांड्स फॉलो किया जाता है। सेट ऑफ कमांड्स मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता है अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपके कॉलेज में ही देखे होंगे कि कोई भी नोटिस अगर आती है तो पहले प्रिंसिपल सर टीचर्स को बताते होंगे, फिर टीचर्स आपको बताते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू फ्लो करता है आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का हो गया। इनफॉर्मल के देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी के पास से किसी के पास भी पहुंच सकता है। जैसे कि आपके पापा मम्मी होते होंगे, आप होते होंगे, आप अपनी बातों को डायरेक्टली पापा को भी बता सकते हैं और मम्मी को भी बता सकते हैं, या फिर पापा डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, नहीं तो मम्मी को। तो इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। आप अपने दोस्तों से भी जो बात करते हैं तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इससे ही बात करेंगे, इससे नहीं। आप किसी भी तरीके से विदाउट एनी डायरेक्शन यू कैन टॉक टू एनीवन। सो ये हमारा फ्री होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल में देखें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स जब हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, कमांड को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप किसी बात को समझेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। लेकिन वहीं इनफॉर्मल की देखें तो इट कॉस्ट लेस टाइम फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आप डायरेक्टली किसी को अपनी बातों को बता देते हैं तुरंत ही, तो ये बहुत कम टाइम लेता है, मतलब कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। सो नेक्स्ट है a high level of secrecy is maintained in formal communication. Secrecy मतलब कि secret. A high level of secrecy is maintained in formal communication, मतलब जो भी बातें आप formal communication में कहते हैं उसको एक secret रखा जाता है, मतलब लीकेज नहीं होता है, किसी तरह का लीकेज नहीं होगा आपका जो भी बातें वहाँ पे होती है, क्योंकि एक नोटिस फॉर्मेट में होती है, रिटन फॉर्म में होती है। जबकि हम इनफॉर्मल की बात करें, इट्स नॉट गारंटेड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब कि सिक्रेसी जो है वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मेंटेन नहीं किया जा सकता है। आपकी जो बातें कोई और व्यक्ति सुन रही है तो वो लीक भी किया जा सकता है, वो किसी और को बताएगा, फिर वो किसी और को। देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ सीक्रेट थिंग। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल में। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिजाइंड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑफ कोर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं या फिर ऑफिशियली प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, कोई बिजनेस कंपनी है उसमें हो गया, तो ये ऑफिशियली लैंग्वेज है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ही यूज़ किया जाता है। बल्कि इनफॉर्मल देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑकर्स नेचुरली, मतलब कि ये कहीं भी हम नेचुरली आता है, अंदर से फीलिंग आती है कि हम कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बस में भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी से बात करके आप अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ऑफ कोर्स आपको जो भी बातें बताई जाती होगी आपके कॉलेज में वो थ्रू द नोटिस बताई जाती है, मतलब कि एक रिटन फॉर्मेट में रिटन डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। तो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में। जबकि इनफॉर्मल में बात करें, देयर आर नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब कि जब हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे कोई भी उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट नहीं होता है। मतलब जो भी बातें अपने दोस्तों से करते हैं उसको आप सीरियसली नहीं ले सकते, बिकॉज ये नेचुरली होता है। ये बस सेल्फ जो स्ट्रेस होता है उसको फ्री करने होने के लिए हम बातें एक दूसरे से करते हैं, अपने हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस में चलते हैं हम, जो कि है हमारा स्लैग वर्ड्स।
सो स्लैग वर्ड्स देख के आपको क्या लग रहा होगा? स्लैग वर्ड्स होता है बेसिकली इनफॉर्मल वर्ड्स जो कि हमें फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ नहीं करनी होती है. सो स्लैग वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो ये जो वर्ड्स होते हैं आपको कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन प्लेसेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड जबकि अगर हम इनफॉर्मल में बात करें सो इट कैन बी यूज्ड, जो कि हम फ्रेंड्स के लैंग्वेज में जो भी चीज़ें हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? स्लैग वर्ड्स होता है, जो कि हम सिर्फ इनफॉर्मल प्लेसेस पे ही बात करते हैं. आप सपोज भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि आप टीचर से बात कर सकते हैं, तो उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? स्लैग वर्ड्स. जो डिफरेंट लैंग्वेज होता है अपने दोस्तों से बात करने के लिए और अपने ऑफिशियल प्लेसेस पे जैसे कि टीचर से बात करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. सो ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है. मतलब कि ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसमें आप बिजनेस प्लेसेस पे कभी इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे या फिर अपने कॉलेज में, इन सब प्लेसेस पे इसका यूज किया जाता है. इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. मतलब कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी पीपल्स होते हैं जैसे नीबर्स, फ्रेंड्स, फादर, मदर, फैमिली, इन सब लोगों से जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसे हम ही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं. सो ये किसके अंतर्गत आता है? इनफॉर्मल के अंतर्गत. एग्जाम्पल्स की बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो वो हमारा हो जाता है बिजनेस लेटर, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स एक्सेट्रा. जैसे कि जो भी लेटर्स जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया. जो भी हम इंटरव्यूज़ के लिए अपना रिज्यूमे बनाते हैं वो हमारा क्या होगा? फॉर्मल में आ गया. एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. यस जैसे कि आपकी मदर या फिर फादर अपने रिलेटिव से बात करते हैं थ्रू द टेलीफोन, तो ये क्या हुआ? एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वो भी आपका क्या हुआ? एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. सो ये सब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनफॉर्मल के. नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे. सो जनरली डॉक्यूमेंटेशन हैपन्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो ये मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो डॉक्यूमेंट्री वो अवेलेबल होता है फॉर्मल में. सो जनरली डॉक्यूमेंटेशन हैपन्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. नो डॉक्यूमेंटेशन हैपन्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इसे भी मैंने बता दिया कि किसी भी तरह का आपका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है जब आप इनफॉर्मल में बात करते हैं. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ अ लॉन्ग चेन कमांड. ऑफ कोर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक कमांड को फॉलो करके तब कंप्लीट किया जाता है, तो ये एक लॉन्ग चेन कमांड होता है. जैसे कि कोई भी अगर आप में स्कीम आती है तो पहले पीएमजी लॉन्च करते हैं, देन कम टू सीएम, देन उसके द्वारा छोटे छोटे मिनिस्ट्री के द्वारा पंचायती राज के पास पहुंचता है, तब आम नागरिक के पास उसे अनाउंसमेंट की जाती है. तो एक लॉन्ग चेन कमांड होता है. देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल ड्यू टू इट्स शॉर्ट चेन कमांड बिकॉज इट कैन मूव फ्रीली. किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है. हम आपको बताएं फिर आप किसी और को भी बता सकते हैं या कोई किसी और को. इसमें कोई भी बंधित नहीं है कि नहीं एक कमांड को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप से ये जो हमारी बातें हैं वो किसी और को बताई जा सके. तो इनफॉर्मल में क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी बातें किसी भी डायरेक्शन में किसी को बता सकता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल. द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑफ कोर्स जो हमारा मेन मोटिव क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि कहीं भी आप प्रोफेशनली कहीं जा रहे हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, आप उसके कैरेक्टर में आ रहे हैं, उसी के लिए हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है. जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मीट पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स. मतलब कि अगर इनफॉर्मल में बनाया गया है कम्युनिकेशन कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि जैसे आपको चाहते हैं किसी और से बात करने उस तरीके से आप बात कर सकते हैं और ख़ुद के स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या बनाया गया है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. और अपने चाहने वाले से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मदर, फादर, आपके फ्रेंड्स जो भी है उसके साथ आप अपनी बातों को रख के और स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं और फ्री हो सकते हैं, माइंड फ्री अपना कर सकते हैं. जबकि आपका फॉर्मल जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए बनाया गया है. मतलब आप इंटरव्यू देने जाए या फिर अपने प्रिंसिपल से, टीचर से, जिससे भी बात करें उसके लिए आपको फॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की. सो यही हमारा है डिफरेंस. सो मैंने काफ़ी सारा डिफरेंस आपको बता दिया है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. बट यू डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर एग्जामिनेशन. आपको जितने भी पॉइंट याद रहे मिनिमम 5 लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्दो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन फील फ्री टू कॉल
I think this will be visible. So that's all for today. Thank you.